हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन बंसल, विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से आप लोगों का इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक ये कह सकते हैं कि मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक के अंदर, आगे हर एक टॉपिक के अंदर इसके क्वेश्चन जुड़े हुए होंगे। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, वर्क एंड टाइम करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें हर जगह जो है वो रेशो के क्वेश्चन जरूर आएंगे। रेशो रेशो यानी अनुपात। अगर बात समझी जाए कि रेशो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अभी रीजनिंग के अंदर हाल ही में टॉपिक अपना आएगा एक ब्लड रिलेशन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, तो इस तरीके से क्या हम लोग रिलेशन बताते हैं दो लोगों के बीच में। लेकिन अगर इसी तरह का रिलेशन हम लोगों ने जब मैथ्स के अंदर बताना होता है तो वहां पर रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। रेशो यानी रिलेशन। जब भी दो लोगों की सैलरी के बीच, उनकी एज के बीच, उनकी हाइट के बीच, उनके वेट के बीच में, हर चीज के बीच में जब भी कोई रिलेशन बताना होता है, मैथ्स का जब रिलेशन बताना होता है तो रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम रेशो को पूरा डिटेल से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी तरह की। बड़ा बढ़िया तरीके से हम लोग खूब सारे एग्जांपल करते हुए रेशो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। रेशो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि रेशो किस किस तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहला जो मेथड है रेशो देने का वो ये है, जैसे मान लीजिए उसने सीधा बोला राम और श्याम की सैलरी के बीच 3:5 है, राम और श्याम की एज के बीच 4:7 है, राम और श्याम की हाइट के बीच 5:9 है। तो इसको देख के कोई भी बता सकता है कि ये रेशो दिया गया है, और रेशो को पता ही लग रहा है कि भी हाँ भी 5:7 है, तो ये रेशो दिया गया है, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये है कि सीधा सीधा रेशो बोल देता है और अपने को कुछ भी पहचानना नहीं पड़ता। दूसरा तरीका उसने कहा राम की एज श्याम से डबल है। मतलब मैंने कहा राम की एज कितना है, कहता है श्याम से दुगनी है, श्याम से 3 गुनी है, श्याम से 4 गुनी है। तो जब भी ये दुगना, 3 गुना, 4 गुना दिया जाता है तो ये भी क्या रिलेशन है, ठीक है ना। राम की जो उम्र है वो श्याम से दुगनी है, ये लो, ये देखो ये दुगना हो गया, राम की उम्र श्याम से दुगनी है। श्याम की उम्र राम से 3 गुनी है, ये 3 गुना हो गया। राम की उम्र श्याम से 4 गुनी है, ये 4 गुना हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये दुगना, 3 गुना, 4 गुना दिया जाता है। क्या ये बात अपने को समझ में आ रही है, ठीक है ना। जब भी स्टेटमेंट में बोले दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, तो ये क्या काम आता है, रेशो बनाने के काम आता है। आगे मैं आपको जगह जगह याद दिलाता रहूंगा कि देखो ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से दुगना 3 गुना दिया गया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, जो अमूमन स्टूडेंट पहचान नहीं पाते हैं कि करना क्या है, ठीक है ना। इसने बोला राम की एज श्याम का 3/4 है, तो ये जो फ्रैक्शन नंबर दिया जाता है 3/4 है, 2/5 है, 5/7 है, ये भी क्या होता है, ये रेशो बनाने के काम आता है, ठीक है ना। मैंने कहा राम की एज श्याम का 3/4 है, तो जिसके नाम के बाद फ्रैक्शन नंबर है उसको नीचे वाली संख्या देते हैं और दूसरे को ऊपर वाली संख्या देते हैं। तो राम की जो एज है वो श्याम का 3/4 है, हो गया ये 3/4। मतलब ये हमेशा एक रट्टा मारा जा सकता है कि जिसके नाम के बाद फ्रैक्शन नंबर होता है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है ना, जिसके नाम के बाद फ्रैक्शन नंबर होता है उसको नीचे वाली संख्या दे दो और दूसरे को ऊपर वाली संख्या दे दो। राम की एज शाम का 2/5 है, तो शाम के बाद फ्रैक्शन नंबर है, शाम को नीचे वाली संख्या दे दो और राम को ऊपर वाली संख्या दे दो, 2:5 बन गया, ठीक है ना। कहीं पर ये लिख दे राम की एज शाम से आधी है, हाफ है, तो जैसे हाफ लिखा आएगा तो अपनों ने इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो आपका मतलब क्या हो गया, 1/2 है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। और फ्रैक्शन नंबर अगर अपने को दिया हुआ है तो फिर वही तरीका, शाम के बाद फ्रैक्शन नंबर है, शाम को नीचे वाली संख्या और राम को ऊपर वाली संख्या, ये 1/2 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। और क्या लिख सकता है वो ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी अगर बोल दे शाम का 5/7 राम के बराबर है, अगर उसने ऐसे बोला तो भी सेम मतलब है। जिसके नाम के बाद फ्रैक्शन नंबर है उसको नीचे वाली संख्या और दूसरे को ऊपर वाली संख्या, ठीक है ना। तो ये रेशो देने के 3 तरीके होते हैं, अमूमन इन्हीं तरीकों से रेशो दिया जाता है। पहला तरीका सीधा रेशो लिख दे, देखते ही पता लगेगा। दूसरा तरीका दुगना, 3 गुना, 4 गुना बोले, देखते ही पता लगेगा और याद रहेगा अपने को।
इसको थोड़ा सा याद रखना मुश्किल रहता है, बच्चा कम पहचान पाता है। जिसमें फ्रैक्शन नंबर अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया हो तो वो फ्रैक्शन नंबर भी क्या काम आ रहा है, रेशो बनाने के काम आ रहा है। जिसके नाम के बाद फ्रैक्शन नंबर है उसको नीचे वाली संख्या और दूसरे को ऊपर वाली संख्या देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने पहली बात आपको बताई है, इन 3 तरीकों से रेशो दी जा सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब रेशो का परिचय करते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेशो के अंदर क्या है कि भी मान लो कोई भी 3 रेशो आपको दे दी गई है और उन रेशो के बीच में पैसा बांटना हम लोग सीखते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है ये मैं आप लोगों को करवाता हूं। जैसे ये 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये 3 लोग हैं, ठीक है जी। इन तीनों के बीच में हम लोगों ने कोई रेशो बांटनी है, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई और जेड के बीच में अपने को रेशो दी गई है, रेशो है 5 रेशो 3 रेशो 12, ये अपने को रेशो दी गई है, ठीक है ना। अब इस रेशो को देखते हुए हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं और किस तरीके से रेशो में पैसा बांटा जा सकता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आपको सीधा एक साथ ही करवा देता हूं, ये हम लोग समझेंगे। तो ये अब प्रोजेक्टर से अपने पास क्वेश्चन आ रहा है और ये हमने पहला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, इसने बोला इफ ऑल थ्री हैव ए टोटल ऑफ ₹10,000 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पूरी साफ नजर आ रही होगी और इसके अंदर कई बार जैसे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि कम नजर आ रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको स्पेशियस ही लिखा जाता है, समझ आ रहा होगा सभी को, ठीक है ना। तीनों के पास कुल 10,000 रुपए है। तो जो स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है, जो स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है वही सेम काम हमने रेशो के साथ करना है। उसने स्टेटमेंट में बोला तीनों के पास 10,000 रुपए है, हम भी तीनों के पास देख लेते हैं। 5 और 3 8 और 12 कितना हो गया 20। हमारे हिसाब से तीनों के पास टोटल 20 है, वो कह रहा है 10,000 रुपए है। 20 रेशो बराबर 10,000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 500। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 500। उसने क्या बोला था तीनों का टोटल, तो मैंने भी तीनों का टोटल कर लिया, 5 और 3 8 और 12 20, 20 बराबर 10,000, तो एक रेशो की वैल्यू 500 आ गई। तो इसने कहा एक्स का हिस्सा बताओ। अब देखो एक्स के पास 5 रेशो है, एक रेशो की वैल्यू 500 रुपए है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या कर सकते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अब इसी का एग्जांपल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, रेशो यही रहेगी, मतलब ये रेशो में कोई चेंज नहीं है, 5 3 12 ही चलता रहेगा, मतलब वहां स्क्रीन पे लिखा नहीं जा सकता था तो ये यहां लिख दिया। अब अपना दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और इसको सोल्व करो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करो जरूर सभी। हाँ जी, ये लो आपके पास ये रेशो लिखी हुई है, अब आप लोग इसको करो ध्यान से। यहां देख लेते हैं, देखो x और y के पास टोटल 2,000 है। अब x और y की बात कर रहा है तो हम भी x और y का रेशो जोड़ लेते हैं। x के पास 5 रेशो है, y के पास 3 रेशो है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। वो कह रहा है टोटल 2,000 रुपए है। 8 रेशो बराबर 2,000, तो 8 दूनी 16, 4 40, 8 5 40, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 250 रुपए आ गई, ठीक है ना। x और y के पास मेरे हिसाब से 8 रेशो है, वो कह रहा है 2,000 रुपए, तो एक रेशो की वैल्यू 250 आ गई। उसने कहा z का हिस्सा बताइए, तो z का हिस्सा बताइए, एक रेशो की वैल्यू 250 है, 250 गुना 10 करोगे 2500, 250 गुना 500, 2500 और 500 कितना हो जाएगा 3,000, तो ये अपना आंसर 3,000 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट, फिर से यही रेशो है, अब इस बार क्वेश्चन ये है, करो इसको ध्यान से। हाँ जी, तो क्वेश्चन है y और z के पास टोटल 6,000 रुपए है, तो x का हिस्सा बताइए। ये अब आप लोग कर लो, y और z के पास टोटल 6,000 रुपए है, तो x का हिस्सा हमने बताना है, ठीक है ना। करो इसको ध्यान से, यहां देख लो। अब देखो y के पास 3 रेशो है, z के पास 12 रेशो है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15 रेशो। वो कह रहा है टोटल 6,000 रुपए है, 15 बराबर 6,000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। तो x का हिस्सा पूछा है, अब 400 गुना 5, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपए हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट में बोला है वही सेम काम रेशो के साथ करना है। और रेशो के साथ उसने बोला y और z के पास टोटल, तो y के पास 3 रेशो है, z के पास 12 रेशो है, मेरे हिसाब से टोटल 15 बनता है। वो कह रहा है टोटल 6,000 है, तो एक रेशो की वैल्यू 400 आ गई। x का हिस्सा पूछा है, x के पास 5 रेशो है, तो 400 5 2,000 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन ये है,
ये अब आप लोग कर लो 4 नंबर क्वेश्चन। देखो इसको ध्यान से कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। वीडियो बड़े ही आसान से क्वेश्चन रखे हैं, टॉपिक का परिचय अपने को अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। बड़े ही आसान से क्वेश्चन रखे हैं। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्स और जेड के पास टोटल 510 रुपए हैं, तो वाई का हिस्सा बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करो इसको। वीडियो को रोक के कर लो एक बार इसको क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करवा देता हूं। हाँ जी, यहां देख लेते हैं एक्स और जेड के पास। अब देखो एक्स के पास 5 रेशो है, जेड के पास 12 रेशो है। 12 और 5 17 रेशो हो गए। वो कह रहा है 510 रुपए हैं, 17 बराबर 510, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 30। और वाई का हिस्सा बताइए, तो 30 3 90, ये 90 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये समझ में आया होगा, जो वो बोल रहा है वही हम भी करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तक सारे एडिशन के क्वेश्चन चल रहे थे और हमने फटाफट इसको कर लिया। अब नेक्स्ट अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। करो इसको पांचवें क्वेश्चन को। हाँ जी, तो पांचवा क्वेश्चन है एक्स के पास वाई से 1200 रुपए अधिक हो तो जेड का हिस्सा बताइए। करो आप लोग इसको। हाँ जी, अब देखो एक्स के पास 5 रेशो है, वाई के पास 3 रेशो है, तो एक्स के पास कितने रेशो ज्यादा है? 2 रेशो ज्यादा है, ठीक है ना। एक्स के पास वाई से 1200 रुपए अधिक है, तो ये जो कम और ज्यादा जो बताया जाता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो एक्स और वाई का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है? 2 रेशो। वो कह रहा है कितना है? 1200 रुपए है। 2 रेशो बराबर 1200, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 600। कहता जेड का हिस्सा बताइए, तो जेड के पास 12 रेशो है, तो 12 6 का 7200, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब टू दी पॉइंट जो चीज अपने को निकालनी है वो निकाल सकते हैं। कुछ भी बोल दे, डिफरेंस बोल दे, टोटल बोल दे, एवरेज बोल दे, जो मर्जी बोल दे, हर चीज इससे हो जाएगी। जब रेशो अपने को दिया गया है सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठा है ये, y के पास z से 450 रुपए कम हो तो x का हिस्सा बताइए। ये अब आप लोग करो इसको, वीडियो को रोक लो और रोक के कर लो इसको। हाँ जी, अब देखो y के पास z से, z के पास है 12 रेशो, y के पास है 3 रेशो, तो y के पास कितने कम है? 9 रेशो कम है। y के पास कितने कम है? 9 रेशो कम है। वो कह रहा है कितने कम है? 450। 9 बराबर 450, तो एक बराबर कितना आएगा? 50। तो x का हिस्सा बताइए। 50 गुना 5 कितना हो जाएगा? 250। ये 250 रुपए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है? टारगेट क्या है? एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, जिससे पूछा जाए उससे गुणा कर देना है, ठीक है ना। एक बार हम इतना ही सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में हर चीज आपको खुद को आती होगी कि ये ऐसे रिलेशन बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने आ जाते हैं 7वें पे। 7वां क्वेश्चन करो आप लोग, उसके बाद मैं करवाता हूं। हाँ जी, if 1/3 of x share is ₹500, what is the share of y? ठीक है, अपने को x के पास टोटल पैसा कितना ये नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? 1/3 दिया गया है। तो भाई हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें टोटल पैसा चाहिए। कितना है? 1/3 बराबर 500 रुपया। तो टोटल नंबर पलट कर लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500। क्या ये बात समझ में आई सभी को? 1/3 जो है वो 500 के बराबर है, मतलब किसी के हिस्से का 1/3। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करते हो तो पूरा 1 रुपया बन जाता है। भाई ये 3 टुकड़े हैं, फ्रैक्शन का टॉपिक करवाया ना मैं आपको। 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3 यानी 1 रुपया। तो ये 500 रुपया है, ये भी 500 रुपया और ये भी 500 रुपया है, तो टोटल कितना हो गया? 1500। और इसको कैसे समझोगे? नंबर पलट कर लिखेंगे। जब भी दो फ्रैक्शन नंबर आमने सामने होते हैं, जैसे 1/3 बराबर 500, तो 500 का मतलब 500/1 हो गया, तो इधर वाला नंबर पलट के उधर लिखेंगे, तो टोटल वैल्यू होगी 1500। हमारे हिसाब से x के पास 5 रेशो है, ये क्या आ गया? x का टोटल हिस्सा आ गया। तो x के पास टोटल कितना है? 1500, तो ये x के पास 1500 आ गया। अब देखो 5 रेशो बराबर 1500, ठीक है ना। लिख के डिवाइड करना है तो लिख के डिवाइड कर लो, नहीं तो वर्बली करना होगा आने वाले टाइम में। 5 रेशो बराबर 1500, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी, ठीक है ना। 5 रेशो बराबर 1500, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अपने से y का हिस्सा पूछा गया है, तो 300 गुना 3 कितना आएगा? 900। ये 900 रुपया अपना आंसर आ जाएगा। ये 900 रुपया आप लोग आंसर लगा लो। क्लियर है सभी को? ये कर सकते थे। अब इसी का एग्जांपल आ गया है, ये आप लोग करो। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल है, y के हिस्से का 1/4 1500 रुपए है, तो z का हिस्सा बताइए। करो आप लोग इसको।
हाँ जी, वीडियो को रोक के कर लेना एक बार, आप लोग यहां लिखेंगे। अब देखो y के हिस्से का 1/4 1500 रुपए है, तो 1/4 बराबर 1500, तो पहले तो टोटल हिस्सा निकालो, ये y का हिस्सा हम लोग निकाल रहे हैं, 1/4 1500 के बराबर है, तो ये वाला नंबर पलट के उधर जाएगा, तो 15 चौक 60, तो y के पास टोटल पैसा कितना हो गया 6000, 3 रेशो बराबर 6000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 2000, वर्बली करेंगे, 3 रेशो बराबर 6000, तो एक बराबर 2000, तो 12 गुना कितना हो गया 24000, ये 24000 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 रेशो बराबर कितना हो गया 6000, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 2000, अब यहां पर 12 रेशो है, तो 12 गुना 2 24000 अपना आंसर आ जाएगा, ये लगाओ 24000, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वां फिर उसी का एग्जांपल है, 9वां क्वेश्चन करेंगे ध्यान से हम लोग, देखो इसको 9वें क्वेश्चन को। हाँ जी, करो ये 9वां क्वेश्चन। अब देखो इसने कहा z के हिस्से का 2/5, 2/5 बराबर 960 रुपए है, नंबर पलट कर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 480, 48 5 240, तो टोटल कितना हो गया 2400, ये z का हिस्सा आ गया 2400 रुपया। देखो 12 रेशो बराबर 2400, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 रुपया आ जाएगी। अपने से x का हिस्सा पूछा है, तो 200 गुना 5, ये 1000 रुपया अपना आंसर आ गया। 200 गुना 5 कितना आ गया 1000 रुपया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, मतलब अगर अपने को y का टोटल हिस्सा नहीं दिया, z का टोटल हिस्सा नहीं दिया, फ्रैक्शन नंबर में बता दिया, तो पहले तो ये टोटल हिस्सा निकालना सीखेंगे। z की वैल्यू 2400 आ गई, मैं कह रहा हूं 12 रेशो है, 12 रेशो बराबर 2400, तो एक बराबर 200, 200 5 1000। मैं कैसे करवा रहा हूं, क्या चीजें करवा रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता रेशो के बारे में, हर चीज मैंने बतानी है, मैं ये मान के करवा रहा हूं। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से तैयारी की होती है, या जिनका नॉलेज ठीक होता है, तो वो क्या इसके अंदर थोड़ा सा यूं निकालते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे भी हो जाएगा, नहीं नहीं ये तो ऐसे भी हो जाएगा। मेरे को सब पता है कि कैसे कैसे ही हो जाता है, लेकिन अभी क्या प्रयास हो रहा है, उस बच्चे को टारगेट किया जा रहा है जिसको कुछ नहीं आता रेशो के अंदर, और उसको टारगेट करके ये सारी चीजें मैंने करवानी है, इसलिए मैं बिल्कुल इजी वे में लेके चल रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं, ठीक है ना। ये चीजें ऐसे करूंगा नहीं, मैं भी इसको सीधा के सीधा वर्बली किया करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, x के हिस्से का 75%, अब दे दिया इसने परसेंटेज के अंदर, x का टोटल हिस्सा कितना ये नहीं दे रहा है, उसका 75% बता रहा है। तो अब आप लोग एक बार इसको करो ध्यान से, क्या समझ में आता है, फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये करके देखो एक बार इसको। हाँ जी, यहां देखेंगे, अब देखो x के हिस्से का 75% जो है वो 3000 रुपए के बराबर है, तो एक बराबर बटा 75 गुना 100, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। उसको यही बताना चाहिए था कि x के पास टोटल पैसा कितना है, लेकिन उसने टोटल नहीं बताया, उसने क्या बताया कि 75% जो है वो 3000 के बराबर है। x का 75% 3000 के बराबर है, तो बटा 75 करोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी, और गुना 100 करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से करोगे तो ये 1000, 1000 चौका कितना आ गया 4000, तो x के पास 4000 रुपया है, ये हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है ना। वैसी फ्रैक्शन नंबर वाली बात इसी में, 5 रेशो बराबर 4000, वर्बली कर लेंगे इसको, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 800, y का हिस्सा बताइए, ये 3 रेशो है, तो 800 दिए कितना आ जाएगा 2400, ये 2400 अपना आंसर आ जाएगा। ये आप लोग मैच करो, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात थी। नेक्स्ट 11वां फिर उसी का एग्जांपल आ गया, 11वां क्वेश्चन आप अपने आप कर लो, करके देखो इसको कैसे समझ में आता है ये लोग। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो इसने कहा y के हिस्से का 40% 600 रुपए हो, y के हिस्से का 40%, 40% बराबर 600 रुपए, तो एक बराबर बटा 40 गुना 100, क्यों, क्योंकि हमें y के पास टोटल पैसा कितना ये निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, तो 40% बराबर 600, तो 100% निकाल लेते हैं, 0 से ये 0, 4 से किया 15, और 2 0 लगा के क्या आ जाएगा 1500, तो ये y के पास टोटल 1500 रुपया आ गया, ठीक है ना। हमारे हिसाब से y के पास 3 रेशो है,
3 रेशो बराबर 1500, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 रुपए आ जाएगी। तो जेड का हिस्सा बताओ, तो ये 500 गुना 12, 12 5 60, कितना आ जाएगा 6000। ये 6000 अपना आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर इसका एग्जांपल है, हाँ जी 12वां क्वेश्चन ये आ गया, जेड का हिस्सा नहीं दे रहा, जेड के हिस्से का 25% दे रहा है, तो एक्स का हिस्सा बताइए। करो आप लोग इसको, हाँ जी देख लेते हैं। देखो 25% बराबर 1500 रुपए है, तो बटा 25 गुना 100 करोगे तो टोटल आ जाएगा 25 के 150, तो टोटल पैसा कितना आ गया 6000। ये जेड का हिस्सा आ गया 6000 रुपए। अब देखो 12 रेशो बराबर 6000 है, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी 500। पूछा क्या है, एक्स का हिस्सा पूछा है, तो ये 500 गुना 5 कितना आ जाएगा 2500। ये 2500 अपना आंसर आ जाएगा। ये अभी आप लोगों को जो मैंने सिखाया, क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है रेशो के अंदर पैसा बांटना। क्या बोलेंगे इसको, रेशो में पैसा बांटना। टोटल दिया हो तो अलग अलग करना, डिफरेंस दिया हो तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन नंबर दिया हो तो कैसे करेंगे, और परसेंटेज दिया गया हो तो कैसे करेंगे। मैं आज करवा क्या रहा हूं, मैं सिर्फ रेशो के टॉपिक का परिचय करवा रहा हूं। ये टॉपिक बहुत लंबा है, और मैं ऐसे नहीं कि भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हम इसको कई टुकड़ों में अलग अलग टॉपिक के अंदर करेंगे। अब अलग अलग टॉपिक कौन से होते हैं, शुरू में तो मैंने टॉपिक का परिचय करवा दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के अंदर ऐड करूंगा, वो करेंगे, उसमें भी रेशो के क्वेश्चन आएंगे। फिर पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप में भी सारे रेशो के क्वेश्चन होते हैं। फिर करेंगे एज रेशो, एज रेशो में भी सारे रेशो के क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है मिक्सचर एंड डेलीगेशन, वहां भी रेशो के क्वेश्चन होते हैं। यानी ये जो रेशो का जो टॉपिक है खूब लंबा टॉपिक है, ये कई टुकड़ों में जाके कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ इसका परिचय सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बार जितना मैंने आपको करवाया है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं इसको स्लाइड्स को जो है वो इसके अंदर ऑफ कर देता हूं। हाँ जी, तो अब हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो हम लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखता हूं और इसमें रेशो बनानी हम लोग सीखते हैं। अभी क्या सीखा था, रेशो में पैसा बांटना सीखा था। अब क्या सीख रहे हैं, नंबर को काट के उनकी रेशो बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 600 हैं, अगर उनमें से 225 लड़कियां हैं, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600 हैं, गर्ल्स कितनी है 225, तो आपने बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशो बताना है। ये अब आप लोग क्वेश्चन करो एक बार, और मैं आप लोगों को ये करवा देता हूं साथ ही साथ, करिए आप लोग इसको। बोर्ड सभी को नजर आ रहा होगा पूरा कंप्लीट, तो ध्यान से अब आप लोग ये रेशो बना के इसको करने की कोशिश करो। हाँ जी, जैसे मैं ये आपको एग्जांपल बताता हूं, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टोटल 600 स्टूडेंट है और उनमें से 225 गर्ल्स हैं। तो 600 में से 200 घटाओगे 400 और 25 और घटाओगे तो 375, तो यानी स्कूल के अंदर 375 लड़के हैं और 225 लड़कियां हैं। अब इनके बीच में हमने क्या करना है, रेशो बनाना है। रेशो कैसे बनता है, किसी कॉमन नंबर से इनको काटा जाता है। जैसे इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, तो या तो 5 से कट जाएगा, ये 25 से भी कट जाएगा। 25 से देखते हैं, 25 एकम 25, 25 5 125, 25 से किया 25 नियम 225, यानी 25 से काटा तो क्या आ गया 15:9 आ गया। अब 15 और 9 देखो किसी एक कॉमन नंबर से कटते हो, ये 3 से कटते हैं, तो ये 3 5 15 आ जाएगा और ये 3 3 9 आ जाएगा। यानी अब हम लोग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रेशो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी नंबर को काट के रेशो कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीख रहे हैं। आगे के जो नंबर है इनको आप लोग पहले तो माइनस करके बताओ बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, फिर उसके बाद सेम नंबर से इसको काट के रेशो बनाओ। ये अब आप लोग करना शुरू करो, ठीक है जी, करते जाओ इसको। समझ नजर तो सभी को सही आ रहा होगा ये।
हाँ जी, तो ये पहली लाइन के आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को रोक के आप लोग एक बार क्वेश्चन कर लो। ये मैं आपको इसके आंसर टैली करवा रहा हूं। सबसे पहले 660 में से 240 घटा लो, 600 में से 200 गए 400, 60 में से 40 गए 20, ये 420 आ गया। जीरो से ये जीरो कट गई, दोनों में जीरो था तो दोनों में काट दिया। अब 2 से काटते हैं, 2 से काटा, ये 6 से कटता है, 6 7 42, 6 चौक 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 7:4 आ जाएगा। यानी वहां तक लास्ट तक काटना होता है जहां के कटने के बाद लास्ट में कटना नहीं हो इसके अंदर, ठीक है ना भाई, ये नहीं कट पा रहा है इसके बाद, तो ये 7:4 अपना आंसर आ जाएगा। 1125 में से 675 घटाते हैं, आप पहले पूरा 700 घटा लो, 700 घटाओगे तो 425 आ जाएगा, 25 ज्यादा घटा दिए, वापस जोड़ दो, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लो या 25 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 17, 5 3 15 25, 5 5 25, 5 9 45, 90 आ गया। ये 135 है, ये 90 है, कटता तो 15 से भी है, लेकिन अचानक से आप पता कर पाओगे कि नहीं, चलो 5 से काटते हैं। 5 से डिवाइड का मैंने आपको एक तरीका बताया था, पहले 10 से डिवाइड कर लिया 13.5, इसका दुगना कर दिया 27 आ गया। 10 से डिवाइड किया 9, दुगना किया 18 आ गया। 27 और 18 9 से कटता है, 9 3 27, 9 दूनी 18, ये 3:2 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बोर्ड पे 3:2 सभी को नजर आ रहा होगा, 3:2, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको पहला कॉलम करवा दिया है किस तरह से रेशो काटी जाती है। अब आप सेकंड कॉलम करो और थर्ड कॉलम करो। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये 6 के 6 क्वेश्चन जरूर कर लो, ताकि आपको तरीका समझ में आए कि करवाना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 455 में से आप पहले 265 घटाने हैं, 200 घटा लो, 255, 55 घटा लिए, 200 रह गए, 5 और घटाने 195 हो गया, ठीक है ना। ये 5 से काट देते हैं, 5 से किया 39 आ गया, 5 से किया 26 दूना 52 आ गया, 13 से कटता है 13 3 39 आ गया, ये 13 चौक 52 आ गया, यानी ये 3:4 हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 540 में से 200 घटा लो, 340, 25 और घटा गया 315 आ गया। 5 से काटते हैं 22 दूना 44 और 1 45, 5 से काटते हैं 31 दूना 62 और 1 63, 9 5 45, 9 7 63, ये 5:7 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये। आगे बढ़ते हैं, 480 में से 100 घटाए 380, 40 घटाए 340, 4 और घटाए 336, अब ये हमने काटना है। अब देखो ये किससे कटते हैं, यहां पर अपने जो रूल्स फॉर डिवीजन की एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे, इसमें या तो अपने को पता लगे ये 4 है ये 6 है, इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से काटना कोई ज्यादा बढ़िया बात नहीं होती है। अब देखो 4 से काटने का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, अब लास्ट के 2 डिजिट 44 है 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, 36 भी 4 से कटता है तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, तो चलो ठीक है 4 से काटते हैं। 4 3 12, 24, 4 6 24, 4 8 32, 16, 4 चौक 16। अब देखो हमने ये काटना है 36 और 84, ये 12 से कटेगा 12 3 36, ये 12 से कटेगा 12 7 84, ये 3:7 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, 3:7 कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 576 में से 300 घटा दिया 276, 20 और घटा दिया 256। अब हमने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। देखो 20 से 4 से हो जाएगा, ये भी 4 से हो रहा है, तो 4 6 24, 4 चौक 16, 4 से किया 4 8 32 0, 16 से किया 16 चौक 64, 16 5 80, तो क्या आंसर आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। अगर हमें टेबल याद होंगे हम तो ज्यादा बड़े नंबर से काट पाएंगे, और जितने ज्यादा बड़े नंबर से काट पाएंगे उतना ज्यादा हमारा स्पीड बढ़ेगी और हम जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 378 में से 100 घटा दो 278, 60 और घटा दिया 218, 2 और घटा दिया 216, ये 216 हमने यहां लिख लिया। अब देखो ये किस पे कटता है, 216 आ गई, ये 16 4 से कटता है, लेकिन 62 4 से नहीं कटता, तो 4 से तो नहीं कट पाएगा, तो फिर किससे कटता है, टोटल किया 6 और 2 8 और 1 9, यानी 3 से कटता है, 9 है ना तो 3 से कटेगा, 6 और 1 7 और 2 9, तो 9 है, तो ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो जब टोटल 9 है तो किससे कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। किससे कट सकता है, 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। ये अब जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये रूल्स फॉर डिवीजन की एक वीडियो है, उसको आप देख लेना, सिर्फ 20-25 मिनट का है, वो देख लोगे तो ये मेरी बातें सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना भाई। इसका जो टोटल है वो 9 है, इसका भी टोटल 9 है, तो ये जब भी टोटल 9 मतलब अपने को 3 का क्या रूल है, सम ऑफ द डिजिट्स,
जो डिजिट्स का जो टोटल अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, और डिजिट्स का टोटल 9 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 आठी 72, 6 चौक 24, 6 ती 18, तो आंसर आ गया 4:3। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। 252 में से 180 घटाना है, आप पूरा 200 घटा लो, कितना रह गया 52, 20 और 52 में 20 और जोड़ोगे कितना आएगा 72, ठीक है ना। मैंने पहले 200 घटा लिया तो 52 रह गया, लेकिन 20 ज्यादा घटा दिया तो वापस जोड़ दोगे तो 72 आ जाएगा। अब ये संख्या हम लोग सोल्व करते हैं। ये 18 था 180 आ गया, ये 18 चौक 72 आ गया, ये 2 5 10, ये 2 दूनी 4, ये 5:2 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये तो ये हम लोगों ने इसका तीसरा स्टेप कर लिया है, दूसरा स्टेप हमने कर लिया है। क्या कर लिया है? रेशो में नंबर को काट के रेशो बनाना सीख लिया है। इससे पहले क्या सीखा था? इससे पहले रेशो में पैसा बांटना सीखा था, अब नंबर को काट के रेशो बनाना सीख लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है, उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि रेशो में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको सही कैसे किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का, समझेंगे यहाँ। तो यहाँ पर भी क्या बोर्ड पे ही मैं आपको करवा रहा हूं, इसके लिए अपने को कोई स्लाइड्स की जरूरत नहीं है और पीपीटी से नहीं हो पाएगा, ये समझेंगे इस बात को। जैसे मैंने लिख दिया 2.5:6, तो समझेंगे इस बात को भी यहां पर 2.5 है और ये 6 है, तो ये दिक्कत क्या है कि ये पॉइंट में है नंबर, तो पॉइंट हमने गायब करना है। तो पॉइंट गायब करना है तो कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान से सुनोगे, किसी भी रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी होती है, हम उसमें जो मर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है? जो चेंज यहां करना है वही चेंज यहां करना है, ठीक है। तो यहां 0.5 गायब करना है, 0.5 गायब करना है तो किससे गुणा करोगे? 10 से गुणा करेंगे। अगर यहां 10 से गुणा करना है तो यहां भी 10 से गुणा करोगे, तो 2.5 को 10 से गुणा करोगे क्या आएगा? 25 आएगा। 6 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो क्या बन गया? ये 25:60 बन गया। अब कटता है तो इसको काटना पड़ेगा। ये 5 5 25 आ गया, ये 5 से किया 12 आ गया, तो आंसर क्या आएगा? 5:12 आएगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से गुणा कर दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से गुणा कर दिया। और क्या समझ में आता है? दोबारा देखते हैं। मैंने फिर वही लिख दिया 2.5:6। हमारा टारगेट क्या है? हमने पॉइंट को खत्म करना है, तो पॉइंट को जरूरी नहीं कि 10 से गुणा करके खत्म किया जाए। 0.5 है, अगर इसको दुगना करोगे, 2.5 का दुगना कितना होता है? 5 होता है। 2.5 रुपए का दुगना कितना होता है? 5। तो 6 का भी दुगना कर लो, कितना आएगा? 12। यानी जो काम 10 से गुना करके आप कर रहे हो वही काम डबल करने से भी हो जाएगा। तो रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी होती है, हम जो मर्जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करते समय एक ही बात ध्यान रखनी होती है, दोनों साइड सेम चेंजेस करने होते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, ये आप लोग करने शुरू करो, ठीक है जी, ये लो करो। हाँ जी, एक बार वीडियो को रोक के आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लो, मैं अब आप लोगों को करवाता हूं। जो जो आपका गलत हुआ हो सही हुआ वो अपना मैच करते जाना, ठीक है ना। सीखोगे कब? जब रजिस्टर पर खुद सोल्व करोगे सारी चीजें। मैथ्स खुद सोल्व करने की चीजें, याद करने की चीजें नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स देखते रहने की चीजें नहीं है, हाथ से सोल्व करने की चीजें हैं, ठीक है। याद ले लेते हैं। तो 4.5 का दुगना कितना हो गया? 9। 6 का दुगना कितना हो गया? 12। ये 3 से कटता है, 3 3 9, 3 चौक 12, तो आंसर 3:4 आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? उसके बाद 7.5, तो 0.5 जो होता है वो दुगना करने से 1 रुपए में चेंज हो जाता है। 0.5 का मतलब होता है 50 पैसे, और 50 पैसे का दुगना 1 रुपया होता है। 7.5 का दुगना कर दिया मैंने 15 हो गया, और 3 का दुगना किया 6 हो गया, 3 से कटता है, 3 5 15, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5:2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। देखो 1.25 आ गया, 1.25 क्या है? यानी 25 पैसे है, और 25 पैसे को अगर 1 रुपए में चेंज करना है तो क्या करना होगा बताओ? 25 पैसे को अगर 1 रुपए में चेंज करना है
तो 4 से गुणा करना होगा। जैसे 50 पैसे 2 से गुणा करने पे हो जाता है, वैसे 25 पैसे 4 से गुणा करने पे होगा। इसको भी 4 से गुणा कर लो और इसको भी 4 से गुणा कर लो। 1 रुपए का 4 गुना 4 रुपए होता है। 25 पैसे के 4 से क्यों, तो 1 रुपया पूरा बनता है। तो 4 रुपए ये और 1 रुपया ये, कितना हो गया 5 रुपए। 2 का 4 गुना कितना होगा 8 रुपए। तो आप चाहे मान लो जीरो वाला काम करके देख लो तो भी आंसर 5:8 ही आएगा, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग इसके एक दो एग्जांपल हो रहे हैं, ये भी 0.25 वाला, ये आप लोग करो वीडियो को रोक के। एक बार मैंने आपको करवा दिया, ये वीडियो को रोक के बाकी चारों क्वेश्चन करो एक बार आप इसको। हाँ जी, वही सेम क्वेश्चन है, 4 गुना करेंगे। अगर इधर 4 गुना करना है तो इधर भी 4 गुना करना होगा। 2 का 4 गुना कितना हो गया 8। 25 पैसे के 4 से क्यों, कितना हो गया 1 रुपया। तो 8 और 1 कितना हो गया 9 रुपए। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये आप जीरो से भी कर सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा। अब देखो 3.25 है, इसको भी 4 गुना कर देंगे, यहां भी 4 गुना। 3 चौक 12 रुपए। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं 1 रुपया। तो 12 और 1 कितना हो गया 13 रुपया। 4 ती है 12, संख्या कटती तो किसी से है नहीं, तो क्या आंसर लगा दोगे 13:12 लगा देंगे। क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1.73 है, यहां पर अपन उलझेंगे नहीं, सीधा सीधा वही सिस्टम रखेंगे कि यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद अगर यहां 2 जीरो से गुणा कर रहे हो तो यहां भी 2 जीरो करते हैं। इसको गुणा करोगे तो 175 आएगा, इसको गुणा करोगे तो 200 आएगा। 25 से किया 25 7 175, 25 से किया 25 8 200। यानी जो चीजें आसान हो उन्हीं से उलझना चाहिए, जो आसान नहीं हो रहा उससे उलझने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। वैसे तो ये भी 4 गुना करने से हो जाएगा, वो भी बात ठीक है, लेकिन ऐसे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। इसका मतलब है यहाँ भी 100 से गुना हो गया और यहाँ भी 100 से गुना हो गया। आप सीधा ऐसे कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ भी 100 से गुना हो गया और यहाँ भी 100 से गुना हो गया, ठीक है ना। 5 से डिवाइड किया 29 आ गया, 5 से डिवाइड किया 60 आ गया। अब ये आपस में कहीं नहीं कटता तो बस ये रेशो होगी 29:60। क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पॉइंट की जगह अगर फ्रैक्शन नंबर दिया होता तो इसको कैसे सही करते हैं, ये लो ये भी सीख लेते हैं। ये अब आप लोग करो। हाँ, ये साइड करनी शुरू करो। हाँ जी, ये हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो सभी, देखो जब भी 2 रेशो फ्रैक्शन नंबर के अंदर दी हो, ऑलरेडी रेशो है वो कुछ पूछ नहीं रहा अपने से, वो अपने से कुछ भी नहीं पूछ रहा, वो नहीं कह रहा कि रेशो बताओ, ऑलरेडी रेशो है। हम क्या कर रहे हैं, रेशो को सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और सीधा आंसर आ जाएगा 3:2, ठीक है ना। सीधा आंसर क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। तो ये बाद वाले जो क्वेश्चन है वो आप इसी तरह से करते जाओ, जहां जहां जो चीज बताने वाली होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। करो एक बार आप लोग इसको ध्यान से। हाँ जी, वीडियो को रोक के कर लो क्योंकि मैं तो इतने समय रुक नहीं पाऊंगा यहाँ, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक के आप लोग करो इसको ध्यान से, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। यहां देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 5 ती है 15, सीधा आंसर आ जाएगा 8:15। 3 5 15, 6 दूनी 12, सीधा 15-12 आ जाता अगर किसी से नहीं कटता, लेकिन कट रहा है। तो 3 5 15, 3 चौक 12, आंसर क्या लगाओगे 5:4 लगाएंगे, ठीक है ना। ये 5:4 आ गया। सोल्व करते हैं। देखो ये नंबर अगर इस तरह से दिया होगा तो पहले इसको सही करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3,
4 तिया 12 और 1 13, 13/4। अब आपको आइडिया लग गया होगा। जहां पर आपको लगता है कि हाँ अब मेरे को आइडिया लग गया, तो वहां वीडियो रोक के अपने आप कर लो। मतलब हर समय प्रयास करते रहना चाहिए कि हाँ अब मैं कर लूंगा। तो जितनी चीजें अपने हाथ से खुद सोल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। सोल्व करते हैं। 4 7 28, 13 तिया 39, तो ये 28:39 आ जाएगा, क्योंकि ये किसी से कटते नहीं है, ठीक है ना। अगर कट रहे होते तो किसी से काट देते, नहीं कट रहे हैं तो ये 28:39 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 के 20 और 1 21, 21/4, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अब इसको काटते हैं। 21 दूना 42, 7 चौक 28, ये 42:28 लिखेंगे। लेकिन देखा तो पता लगा कि ये तो कट रहा है, आपस में कट रहा है, तो काटते हैं। 14 तिया 42, 14 दूना 28, तो आंसर क्या आएगा? 3:2 आएगा। तो नजर आ रहा होगा सभी को इतना, ये 3:2 आएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला अपने आप करो वीडियो को रोक के, ठीक है ना। मेरे कहने की वेट मत किया करो कि अपने आप करो, अपने आप देख लिया करो, समझ में आनी चाहिए बात। 6 तिया 18 और 1 19, 19/3, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 दूना 38, 9 तिया 27, 38 और 27 किसी से नहीं कटता, नहीं कटता तो सीधा आंसर आ गया। क्या लिखोगे? 38:27 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस पे आ जाओ। अब देखो ये कोई छोटे नंबर नहीं है, भी ऐसा नहीं कि भी आप इसको 45 से गुना कर रहे हो, इसको 35 से गुना कर रहे हो, ऐसे नहीं। अब इसमें मैं कुछ नया आपको बताता हूं। नया क्या है? जब भी दो रेशो आमने सामने दी गई हो, तो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट सकता है, अगर कटता हो तो। अगर कटता हो तो काट देंगे, ठीक है। ये देखो ये 5 से कटते हैं दोनों, तो ये 5 7 35, ये 5 नहीं 45, ये दोनों 4 से कटते हैं, ये 4 तिया 12, ये 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 तिया 27, 7 चौक 28, ये 27:28 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है ना। तो जो नंबर आपस में कटते हो आमने सामने वाले नंबर सीधे कट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये दे रखे हैं 22 और 33, ये 11 से कटता है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 7 5 35, 7 7 49। अब जो बच गया उसको गुना कर दो, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, तो ये 14:15 आ गया, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन वाली बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक आधा एग्जांपल आप लोग और कर लो, ये करके देखो। करो इसको। ये दोनों क्वेश्चन करो। हाँ जी। अब देखो इसमें आपको बड़ी आसानी से पता लग गया, ये आपस में कट रहा है। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 16 एकम 16, 16 दूना 32, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 2 एकम 2, क्या आंसर आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 3:2 आ गया। वैसे ये 6 चौक 24, 6 तिया 18, 11 5 55, 11 7 77, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, 5 तिया 15, तो ये 28:15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पॉइंट्स वाले नंबर चेंज करने सीख लिए, पॉइंट्स वाले नंबर हमने चेंज करने सीख लिए, फ्रैक्शन नंबर सिंपल चेंज करने सीख लिए। इस तरह के जो नंबर थे 2 से 3/5, ये एसएससी वगैरह में खूब आते हैं, बच्चे कई बार कर ही नहीं पाते, इसको करना कैसे, ये हम लोगों ने सीख लिए। खूब बड़े फ्रैक्शन नंबर दिए, नंबर आपस में काट के करने सीख लिए, ठीक है ना। अब बात आती है जब हम लोग डीआई करते हैं, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, जिसमें पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल, बार ग्राफ, ये खूब सारे आते हैं। वहां पर क्या होता है, सारा का सारा काम कैलकुलेशन का होता है, रेशो खूब आती है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 रेशो पूछी गई है, तो 2 रेशो पूछी गई है, तो ऐसा नहीं कि भी आप इसको पूरा सोल्व कर रहे हो, इसको पूरा सोल्व कर रहे हो, फिर ला रहे हो। दोनों को आमने सामने रख दो, जो कटता है काट देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा 100, बटा 100, बटे वाले 100 से बटे वाला 100 हट जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दी, ठीक है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 5 15,
3 6 18, और देखो 2 एकम 2, 2 3 6, यहां सब कटने के बाद 5 बचता है, यहां कटने के बाद 9 बचता है, ठीक है ना। यानी आपको दो बड़े बड़े परसेंटेज नहीं सोल्व करने पड़े, आमने सामने नंबर रखे और सब आपस में कट गए, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है, लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस ही नहीं होती इन चीजों को लेकर, ठीक है ना। आपको किसी बुक में ये चीजें सोल्व करनी नहीं सिखाई जाएगी, कोई ले लो, कितनी बड़ी बुक ले लो, कोई कितना बढ़िया मैटर ले लो, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, और बस थोड़ा सा कोई हिंट देने वाला टीचर चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, ये अब आप लोग एक बार वीडियो को रोक के कर लो, मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं, देख लेते हैं। देखो परसेंटेज से बटा 100 आएगा, यहां भी परसेंटेज है तो बटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 25 से किया 25 5 125, 25 से किया 25 7 175, 3 से किया ये क्या आ गया 25 3 75, 25 आ गया, 3 से किया ये 16 आ गया, ये 25 5 125 लिख लेंगे, ये 16 7 112 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 5 ही है, 5 5 और 5, वो 112 है तो आपस में कट नहीं रहे, तो ये रेशियो 125 रेशियो 112 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ये यहां तक समझ में आया होगा सभी को, कर लोगे? ठीक है, ये रेशियो का हम लोगों ने तीसरा पोर्शन कर लिया है, जिसमें रेशियो में चेंज करके कुछ भी उसको सही करना आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है ना। किसी भी रेशियो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी होती है, और उससे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेशियो के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, ताकि समझ में आता रहे, चीजें हम लोग सीखते रहे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये तो ये स्लाइड्स पे आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके अंदर इफ पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 25% ऑफ जेड शेयर इज 1500 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स। ये हम लोग कर चुके थे 12वां। अगले क्वेश्चन पे आ गए, यहां से शुरुआत होती है अपने रेशियो के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल के हिस्से का 2/3 सुबोध के हिस्से के 3/5 के बराबर है। तो गोपाल और सुबोध के बीच में जो है रेशियो हमने बतानी है, ठीक है ना। बड़ा ही फेमस और बड़ा पुराना क्वेश्चन है, मैं हमेशा ये क्वेश्चन अपने पिछले 10-11 साल के अंदर लगातार करवाता आ रहा हूं, और आज बच्चे सारे के सारे गोपाल और सुबोध को बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है ना। कहीं भी किसी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके अगर आप आवाज लगा दो गोपाल सुबोध को कौन कौन जानते हैं, तो ज्यादातर बच्चे गोपाल सुबोध को जानते होंगे, क्योंकि ये रेशियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज से लेकर आपकी तैयारी के खत्म होने तक, आपके नौकरी लगने तक, कम से कम भी 200-400 बार आपके सामने ये जरूर आएगा, मैं ही बोलूंगा कम से कम 100-150 बार तो, ठीक है ना। देख लेते हैं, पहले तो ये आप लोग कर लो एक बार, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा करके अपने आप से। हाँ जी, देखते हैं, जब भी दो फ्रैक्शन नंबर इस तरह से बराबर दिए गए हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 दूनी 10, 3 3 9, और ये रेशियो आ जाएगा 10:9। तो कोई खास बात नहीं थी, बिल्कुल आसान था, आप लोगों ने भी कर लिया होगा, किया 10:9 ना, कर लिया आप लोगों ने 10:9। तो जिन्होंने कर लिया गलत का निशान लगा लो, और ये अमूमन पूरी की पूरी क्लास का ही गलत हो जाता होता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, वो पूरी क्लास का अमूमन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, याद ही रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन हमेशा पलट के लिखेंगे, और आंसर क्या आएगा 9:10, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये क्यों किया, समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए गोपाल के पास 9 रेशियो है, तो 9 का 2/3 कितना आ गया 6। सुबोध के पास 10 रेशियो है, सुबोध का 3/5 6, कहता बराबर है, आ रहा है बराबर। तो ये बराबर कब आ रहा है? जब 9 और 10 किया। अगर 10 और 9 किया होता तो 10 का 2/3 ही नहीं होता, और 9 का 3/5 नहीं होता, तो गलत आता। अब ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि जब भी गोपाल और सुबोध वाला क्वेश्चन आए, जब भी दो फ्रैक्शन नंबर इस तरह से बराबर बताए जाए, बराबर का निशान जरूर देख लेना, जब भी ये बराबर बताए जाए तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर को पलट कर लिखेंगे, और आंसर 9:10 आएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसी के 1-2 एग्जांपल कर लो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखो, रवि के हिस्से का 3/4 मनोज के हिस्से के 5/7 के बराबर है। तो रवि और मनोज का रेशो बताइए। अब ये आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रवि का 3/4 है और मनोज के 5/7 के बराबर है। अगर मैं ऐसे दे दूं ना, इसका मतलब ऑलरेडी रेशो दी हुई है और आपने रेशो को सिर्फ सही करना है।
सिर्फ सही करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं और मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का हिस्सा या दोनों का फ्रैक्शन बराबर बताया गया है और रेशो नहीं है, ये रेशो बनानी है। तो रेशो बनानी है तो बनाते हैं। 7 है 21, 4 5 20, रेशो पलट कर लिखेंगे, ये याद रख लेना। और आंसर क्या आएगा, 20:21 आएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, 20:21 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सेम यही आ गया, पंकज के हिस्से का 25% दीपक के हिस्से के 75% के बराबर है। अब देखो इसको करने का तरीका देखो, पहले तो आप अपने आप कर लो। ये भाई दो फ्रैक्शन नंबर है तो भी क्या है, पार्ट है, टोटल का पार्ट है। और अगर परसेंटेज है तो भी क्या है, टोटल का हिस्सा है, पार्ट है। गोपाल इसने कहा अभी पंकज के हिस्से का 1/4, 25% क्या होता है 1/4, दीपक के हिस्से का 3/4, 75% 3/4 होता है, बराबर है। तो वो 1/4 और 3/4 भी बोल सकता है और वो 25% और 75% भी बोल सकता है। तो ये दोनों अपने को बराबर दिए हुए थे, ये बराबर दिए हुए थे, तो बटा 100 करके 1/4 3/4 बना लो, या छोड़ो सीधा पलट के लिख दो। ये अपना आंसर आ गया, 25 या 75, 25 एकम 25। ठीक है ना, यानी जब भी दो परसेंटेज बराबर दिए गए और नंबर पलट के लिख दो तो 75:25 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या सिर्फ इतना ही करना था, सिर्फ परसेंटेज पलट देनी है, आंसर आ जाएगा, रेशो बन जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये है। अब इसके अंदर अपने को एक परसेंटेज दे दी गई है, एक रेशो दे दी गई, फ्रैक्शन नंबर दे दिया गया है। इसको आप लोग करो वीडियो को रोक के, फिर मैं आपको करवा देता हूं। हाँ जी, राम के हिस्से का 40% श्याम के हिस्से के 2/3 के बराबर है। अब या तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो या इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। ये तो परसेंटेज में अपने से चेंज होना नहीं, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, बटा 100 लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। 20 दूना 40, 20 500, यानी राम के हिस्से का 2/5 श्याम के हिस्से के 2/3 के बराबर है। रेशो पलट कर लिखोगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, नंबर पलट के 10:6 आएगा। 2 से किया 5, 2 से किया 3, ये 5:3 लिख देंगे। ठीक है ना, क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है? ठीक है, कर पा रहे हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको करवाता हूं और फिर इसका एग्जांपल करेंगे। करो इसको, अटेम्प्ट करो सभी। हाँ जी, तो आप लोग इसको करके देख चुके होंगे, ये मैं आपको करवा रहा हूं। देखो पी और क्यू की प्रेजेंट इनकम के बीच 5:3 की रेशियो है। ठीक है, यदि पी की इनकम 40% बढ़ा दी जाए और क्यू की इनकम 20% बढ़ा दी जाए, तो उनकी नई इनकम के बीच में रेशो बताइए, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो रेशो से ही हमें रेशो बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आसान, लेकिन आगे आपको बड़ा काम आएगा कि रेशो से आप सीधा रेशो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सर हमें इनकम तो पता ही नहीं, अमाउंट तो कोई दी नहीं है, पैसा तो इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने 5 और 3 को 50 और 30 लिखा, तो कोई दिक्कत किसी को क्या? रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी होती है। चेंज किया क्यों है? इसलिए किया ताकि परसेंटेज आसान हो जाए। ठीक है ना, अगर 3 रुपए का 10% करोगे तो फिर 30 पैसे आएगा, पॉइंटों में जाएगा, इसलिए कर लिया। चलो अब करते हैं। मान लीजिए इसकी इनकम 50 है और इसकी इनकम 30 है, तो रेशो वही 5:3 ही रहेगा। 50 का 40% बढ़ाना है, 50 का 40%, तो 50 का 10% कितना होता है 5, 5 का 20, 20 रुपए इनकम बढ़ा दो, 20 रुपए इनकम बढ़ा दी तो कितनी हो गई 70। 30 का 20% बढ़ाना है, 30 का 10% कितना होता है 3 रुपए, 3 दूनी 6 रुपए। अगर ये 6 रुपए बढ़ाओगे तो क्या आएगा 36 आएगा, और ये इनकी नई रेशो आ गई। लेकिन ये रेशो 2 से कटती है, तो ये 35 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत लगी अपने को? पुरानी रेशो दी हुई थी, उसमें परसेंटेज हम लोगों ने ऐड कर ली, ऐड करके अपना नई रेशो बन गई। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? ठीक है ना, अब इसका सेम एग्जांपल आप लोग कर लो। करो इसको, 18वां क्वेश्चन ये रहा। रेशो दी है, बढ़ाना घटाना बता रखा है, और नई रेशो हमने बता देनी है। करो आप लोग इसको, एक बार वीडियो को रोक के कर लो। हाँ जी, अब देखो मोहन और सोहन की प्रेजेंट एज के बीच 8:5 है। ठीक है,
मोहन की इनकम 25% घटा दी गई और सोहन की इनकम 20% घटा दी गई, तो नई रेशो बतानी है। मैंने इसको 80 और 50 मान लिया ताकि आसान हो जाए। 80 का 25% यानी चौथा हिस्सा 20 रुपए हमने घटा दिया, कितना बचा 60। 50 का 20%, 50 का 10% होता है 5 रुपए, 5 दूनी 10 रुपए, ये 10 रुपया मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 60। कहता नई रेशो बताओ, तो ये 60 से 60 आपस में कट जाएगा और क्या बाकी बचेगा 1:1 बचेगा। क्या ये बात अपने को ठीक है, इधर घटाना था तो 50 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो ये 60 और 40 काटोगे तो 20 दिया 60 और 20 दूना 40, तो माइनस था तो दोनों में माइनस कर दिया और आंसर क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये कर पाएंगे, इस बार सही हो गया होगा सभी का। इसका एक और एग्जांपल है, ये आप लोग और कर लो, ठीक है ना, ये करो दीपक और विजय वाला। अब दीपक और विजय की प्रेजेंट एज के बीच 3:2 है। दीपक की इनकम 50% बढ़ा दी जाए, विजय की इनकम 25% घटा दी जाए, तो नई रेशो बताइए। ये आप लोग करो, इसको ध्यान से समझो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, चलो वीडियो को रोक के कर लेना, मैं करवा रहा हूं। अब देखो मैंने इसको 300 और 200 मान लिया ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, कहीं दिक्कत ही ना रहे। 300 का आधा, 300 का आधा कितना होता है 150 होता है, ये 150 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 का 25%, 25% क्या होता है चौथा हिस्सा होता है, तो चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 50 रुपए, ये 50 रुपया घटा दिया तो कितना आ गया 150, जीरो से ये जीरो काट दिया तो ये 15 की 45, 15 एकम 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ये हम लोग आंसर लगाएंगे 3:1। क्लियर है सभी को, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने आज आप लोगों को रेशो के टॉपिक की शुरुआत करवा दी है, ये खत्म तो होना ही नहीं है, ठीक है ना, ये चलता ही जाएगा और इसके अंदर मैं कितने भी क्वेश्चन करवा दूं फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर चीज उतनी सीखेंगे जितने से हमारा बढ़िया काम चलता होगा, क्योंकि मैथ्स का कभी भी कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होता है और ये चलता ही रहता लगातार, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जो भी आपको मैटर करवाया गया, जिस तरीके से मैंने जहां पर स्लाइड्स की जरूरत नहीं थी वहां पर स्लाइड्स को बिना यूज किए करवाया, तो क्या वो सारी चीजें आपको ठीक समझ में आई। मेरी मेन कोशिश हमेशा एक रहती है, आप अपने हाथ से क्वेश्चन करो, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चलती रहे। बैच में भी मैं खूब मैटर करवाता हूँ, बोर्ड भर भर के करवाता जाता हूँ, रुकता ही नहीं हूँ, बच्चे थक जाते हैं, ठीक है ना। वही प्रयास मेरे यहाँ भी है। और शुरुआत में मेरे को ये लग रहा था कि भी ऑनलाइन पता नहीं कैसे करवा पाएंगे, कितना करवा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन को लेकर मैं खुद ऑलरेडी पॉजिटिव होता जा रहा हूँ और मेरे को अब ये लगने लगा है कि मैं ऑफलाइन से ज्यादा मैटर ऑनलाइन में करवा सकता हूँ। क्यों, एक तो असाइनमेंट वाला सिस्टम बहुत बढ़िया चलता है, एक यही सारे के सारे क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस के लिए आपको उसके अंदर टेस्ट में मिल जाते हैं, तो इधर आप सीख के हटते हो उधर फिर दोबारा कर लेते हो। बस मैं भी यही चाहता हूँ आपसे भी आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, तो वो मेरा टारगेट बड़ा अच्छा पूरा हो रहा है। और अगर ये इस तरह से मैं टारगेट अपने पूरा करते रहे तो बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट लाया जा सकता है इसी तैयारी से, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपको इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही करवा रहा हूँ, रेशो की फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उस वीडियो के अंदर बाकी का मैटर हम लोग करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।